ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय हो। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की 26 क्लासेस अब तक कर चुके हैं। 26 क्लास अब तक हो चुकी हैं। आज हमारी 27वीं कक्षा है। तृतीय अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने 22 सूत्र द्वितीय अध्याय के कंप्लीट कर लिए हैं। इस अध्याय में कुल मिलाकर के 53 सूत्र हैं। बहुत ही रुचि का विषय चल रहा है अपना। इंद्रियों के बारे में चर्चा चल रही है। स्थावर जीवों की 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की चर्चा हमने यहाँ पर पिछली कक्षाओं में की। आत्मा के कौन कौन से भाव होते हैं, उनकी क्या परिणति होती है, वो सब हमने मुख्य रूप से इस दूसरे अध्याय में सीखा है। आगे बढ़ने से पहले प्रतिदिन की भांति अब तक जो हमने सूत्र किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग साथ में अपनी पुस्तक निकाल करके एक साथ अध्ययन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये
वंदे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय के जितने हमने सूत्र किए हैं वो सभी लोग अपनी पुस्तक में से देखकर शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ प्रतिदिन अगर उच्चारण करेंगे तो याद भी हो जाएगा। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च स द्विविधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यनामेकम्। 22 सूत्र हमने अब तक कर लिए थे। कल हमने 3-4 जो सूत्र करे उनको रिवाइज करेंगे जल्दी से और उसके आगे हम आगे के सूत्र लेंगे। हमने 17वें सूत्र में देखा था कि जो पांचों इंद्रियां हैं वो मुख्य रूप से प्रत्येक इंद्री 2 प्रकार से होती है, एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है। द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद आचार्य महाराज ने बताए, एक निवृत्ति और दूसरा उपकरण। निवृत्ति के भी 2 भाग हमने देखे थे, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। इसी प्रकार से उपकरण के 2 भाग देखे थे, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। इन चारों में से यानी दोनों प्रकार की निवृत्ति और दोनों प्रकार के जो उपकरण हैं इनमें से मात्र एक है जो अभ्यंतर निवृत्ति है, जो आत्मा का ही भाग होती है, जो आत्मा के ही प्रदेश जिसमें होते हैं, जो देखने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, सूंघने का काम करते हैं, चखने का काम करते हैं, या जिनके माध्यम से स्पर्श की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो पूरे शरीर में विद्यमान रहती है, प्रत्येक अंग में प्रत्येक हिस्से में विद्यमान होती है। जहाँ पर भी किसी भी चीज़ की अनुभूति होती है तो ऊपर से उपकरण उस अंग में सहायक होते हैं, अंदर से जो बाह्य निवृत्ति होती है वो सहायक होती है, और उसके अंदर जिससे उस चीज़ की अनुभूति होती है वो क्या होती है? आभ्यंतर निवृत्ति, है ना। जैसे स्किन है आपके शरीर में, त्वचा है, तो ऊपर से जो खाल है वो क्या है? बाह्य आपका उपकरण हो गया। इस खाल के अंदर वाली जो खाल है वो क्या हो गई? अंतरंग उपकरण हो गया। उसके बाद जिससे उसको रोक रखा है और अंदर का हिस्सा क्या हो गया? बाह्य निवृत्ति होगी। और जिससे अनुभूति हो रही है उस त्वचा में, कुछ लगा, कुछ आपका सुई चुभी, वो क्या है? अंतरंग यानी कि अभ्यंतर निवृत्ति, जो वास्तव में आत्मा तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 भेद किए। किसके किए? निवृत्ति के 2, उपकरण के 2 और मूल रूप से द्रव्य इंद्रिय के। फिर अगले सूत्र में हमने 18वें सूत्र में पढ़ा कि एक भाव इंद्रिय होती है, लब्धि उपयोगौ भाव इंद्रिय।
लब्धि और उपयोग को मिला करके क्या बोलते हैं? भाव इंद्रिय बोलते हैं, जो आत्मा का स्वभाव मूलतः होता है। लब्धि माने कल देखा था हमने, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो लब्धि प्राप्त होती है ना। और उपयोग, उस लब्धि के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जो उपलब्धि मिली है, जो लब्धि मिली है, जिसकी वजह से अलग अलग ज्ञानावर्णी कर्म जो है, मति श्रुति अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान का अगर क्षयोपशम नहीं होगा, वो तो केवल ज्ञान तो क्या होता है? सीधे सीधे क्षायक ज्ञान होता है। और क्षयोपशम वाले में 4 प्रकार के ज्ञान आते हैं, अवधि, मनयपर्य और 2 मूल रूप से मति और श्रुत। तो इनका जब क्षयोपशम होता है तो क्या होता है? लब्धि हो जाती है। और उस लब्धि को जब उपयोग में लाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसका व्यापार कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो लब्धि के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन हुआ, जो आत्मा में परिणाम आए, तो उसे क्या बोला? भाव इंद्रिय। जो उसका स्वभाव बन गया, परिणाम आ गए, तो इसे क्या बोलते हैं? भाव इंद्रिय। एक तो द्रव्य इंद्रिय हो गई, और दूसरी जो बाहरी रूप से 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियों के अंदर एक भाव इंद्रिय रूप में भी भेद किया जाता है, कि वो जो आत्मा का स्वभाव हो गया, उसकी वजह से, जैसे अवधि आपको ज्ञान हो गया, तो उसका जो व्यापार हुआ, उससे जो आपको अनुभूति हुई, जो चीज पता चली, मन पर्याय ज्ञान हो गया। अब कल हमने देखा था उसका उपयोग लगाना, तभी तो वो आत्मा के ज्ञान में आएगा कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। अवधि ज्ञान आपको है, उपयोग लगाना उस ज्ञान का, किसी के पिछले या अगले भव जानने की चेष्टा करना। ऐसे ही मति श्रुत ज्ञान का आपका क्षयोपशम हो गया ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से, तो उसमें आपका उपयोग लगाना, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? भाव इंद्रिय। फिर हमने 5 प्रकार की इंद्रियों के 5 प्रकार देखे थे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। श्रोत्र को ही कर्ण इंद्रिय भी बोलते हैं। स्पर्शन इंद्रिय क्या कराती है? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम का एहसास कराती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को छू करके देखकर पता कर सकते हैं कि ये हल्की है या भारी है ना, रूखी है, चिकनी है, ये सब चीजें ठंडी है कि गर्म है, कैसे पता चलेगा? स्पर्श की वजह से। दूसरी इंद्रिय थी हमारी जीभ, जिसे रसना इंद्रिय कहते हैं, जिससे किसी भी चीज का टेस्ट पता चलता है, उसके रस का ज्ञान होता है। 20वें सूत्र में इनके बारे में बताया कि प्रत्येक इंद्रिय क्या क्या ज्ञान कराती है। तो रसना इंद्रिय क्या कराती है? रस का, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, कड़वा, चरपरा, ये सब कौन बताता है? जीभ बताती है, रसना इंद्रिय। उसके बाद हमने देखा घ्राण, यानी कि आपकी जो नाक है, वो क्या बताती है? सूंघने के बाद बताती है कि गंध है या दुर्गंध है। चक्षु इंद्रिय यानी आंख, वो क्या बताती है? कि कौन सा रंग है, कौन है, किस रंग का है, क्या वस्तु है, तो ये सब पहचान चक्षु इंद्रिय कराती है। काला, सफेद, नीला, लाल, पीला। उसके बाद अंत में हमने कर्ण इंद्रिय यानी कान को देखा, जिसके द्वारा शब्द सुने जाते हैं। फिर हमने कल चर्चा की थी कि जिससे बोलते हैं उसको इंद्रिय में नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव ऐसे होते हैं जिनकी आवाज आपने कभी सुनी ही नहीं, है ना। अब सांप है, वो फुंकार मारता है, कोई वो बोलता तो है नहीं। अब खरगोश है, छिपकली है, ऐसे बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव हैं, पक्षी इत्यादि हैं, वो शब्दों के माध्यम, वो आवाज तो थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनके शब्द होते हों, है ना, यानी कि वो बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी पंचेंद्रिय ही माने जाते हैं, क्योंकि बोलना कोई जरूरी क्रिया नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हमने 21वां सूत्र देखा था। बहुत लोगों का प्रश्न आया कि भाई मन कहाँ गया, तो श्रुतम अनिंद्रियस, यानी कि श्रुत ज्ञान मन से ही होता है।
सामान्य श्रुत जो है, मति श्रुत ज्ञान, वो तो एक इंद्रिय को भी है, और मन रहित जितने भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और कुछ असंगी यानी मन रहित पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं, उनको भी सामान्य वाला श्रुत ज्ञान है। परंतु जब हम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, पहले अध्याय में भी हमने देखा था कि श्रुत ज्ञान क्या होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, यानी शास्त्रों का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का जो ज्ञान है वो मन का विषय है। यानी कि जो मन वाले जीव होते हैं वो बिना मन वाले जीवों से श्रेष्ठ होते हैं। वो गुण और दोष का परीक्षण कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मन रहित व्यक्ति परीक्षण नहीं कर पाएगा, वो अपना अनुभव से सीख नहीं पाएगा। यानी कि मन रहित कोई मच्छर है तो वो हो सकता है बार बार उसी जगह जाए जहां उसकी मृत्यु आ जाती है। लेकिन जो मन सहित होगा वो पिछले पूर्वों जो अपने बड़े लोग होंगे उनके अनुभव से सीखेगा या स्वयं के पिछले अनुभवों से सीख जाता है। तो मोक्ष मार्ग में जो मनुष्य गति है वो मन सहित है, तो उसमें ही हम अपने मन का प्रयोजन करके उसको एकाग्रचित करते हैं और मोक्ष मार्ग में ध्यान अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, श्रुत ज्ञान का आलिंगन करते हैं। तो श्रुत ज्ञान के लिए मन होना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।